नमस्कार। कभी सोचा है कि भविष्य के युद्ध किस चीज के लिए लड़े जाएंगे? तेल? नहीं। कहा जा रहा है कि ये युद्ध कुछ अजीब से दिखने वाले पत्थरों के लिए होंगे। आज हम इसी नए ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट की कहानी में उतरेंगे, जहां असली लड़ाई सिलिकॉन और उन खास मिनरल्स को लेकर है, जिनसे हमारा फ्यूचर चलने वाला है। तो ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है, ये आज की सच्चाई बनती जा रही है। दांव पर बहुत कुछ लगा है, क्योंकि यही पत्थर तय करेंगे कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में अगली सुपर पावर कौन बनेगा। चलिए इसको और करीब से समझते हैं। तो आखिर ये पत्थर हैं क्या? ये हैं क्रिटिकल मिनरल्स। ये वो एलिमेंट्स हैं जो हमारे स्मार्टफोन और एआई से लेकर हमारी इलेक्ट्रिक कारों और फाइटर जेट्स तक हर चीज को पावर देते हैं। आप कह सकते हैं कि ये डिजिटल दुनिया का खून है और इसीलिए अचानक ये इतने जरूरी हो गए हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा पहला हिस्सा। कैसे टेक्नोलॉजी में नंबर 1 बनने की होड़ ने एक बिल्कुल नए तरह के रिसोर्स वॉर यानी संसाधन युद्ध को जन्म दे दिया है। इसको ऐसे समझिए, पिछली सदी यानी 20th सेंचुरी तेल के इर्द गिर्द घूमती थी। जिसने तेल कंट्रोल किया उसने दुनिया पर राज किया। आज 21st सेंचुरी इन क्रिटिकल मिनरल्स पर चल रही है। मतलब खेल के नियम पूरी तरह बदल चुके हैं और खिलाड़ी भी। और इस नए खेल में दो सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, अमेरिका और चीन। इन दोनों के बीच एक टेक कोल्ड वॉर छिड़ चुका है, जो हर गुजरते दिन के साथ और भी ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। और ये टकराव कोई धीरे धीरे नहीं बढ़ा, बहुत तेजी से बढ़ा। देखिए, पहले चीन ने रेयर अर्थ मैग्नेट्स के एक्सपोर्ट पर रोक लगा दी। ये वो मैग्नेट्स हैं जो लगभग हर मॉडर्न मोटर में इस्तेमाल होते हैं। तो इसके जवाब में अमेरिका ने भी चीन को हाई एंड सेमीकंडक्टर चिप्स का एक्सपोर्ट रोक दिया, जो कि एआई और सुपर कंप्यूटिंग का दिमाग होते हैं। ये एक सीधी सीधी जैसे को तैसा वाली लड़ाई थी। और इस लड़ाई का असर बहुत बड़ा था। चीन के सिर्फ एक कदम ने रातों रात अमेरिकी कंपनियों की मार्केट वैल्यू से लगभग $1.5 ट्रिलियन उड़ा दिए। इससे यह साफ हो गया कि चीन ने अमेरिका की एक बहुत बड़ी दुखती रग पकड़ ली थी। तो मतलब साफ है, दोनों देशों के पास अपने अपने हथियार हैं। चीन के पास रॉ मटेरियल का कंट्रोल है, तो अमेरिका के पास दुनिया की सबसे एडवांस्ड चिप्स बनाने की टेक्नोलॉजी का कंट्रोल है। अब इस चैलेंज से निपटने के लिए अमेरिका ने एक बहुत बड़ा और स्ट्रैटेजिक मूव लिया। उन्होंने एक नया गठबंधन बनाया जिसका नाम रखा गया पैक्स सिलिका। तो ये पैक्स सिलिका है क्या? देखिए, ये नाम पैक्स रोमाना या रोमन शांति से लिया गया है। तो यहाँ इसका मतलब है सिलिकॉन से आई शांति। एक ऐसा सिस्टम जहां टेक्नोलॉजी और मिनरल्स का फ्लो चीन के असर के बिना भरोसेमंद देशों के बीच आसानी से होता रहे। जरा इसके फाउंडिंग मेंबर्स पर नजर डालिए। इसमें जापान और साउथ कोरिया जैसी टेक पावर्स हैं और यूके और ऑस्ट्रेलिया जैसे पुराने सहयोगी भी। अमेरिका अपने सबसे भरोसेमंद साथियों को एक साथ ला रहा था। चलिए अब आते हैं उस खिलाड़ी पर जो इस ग्लोबल चेस बोर्ड पर बहुत अहम है, भारत। इस पूरी तस्वीर में आखिर भारत कहाँ फिट होता है? और यहीं पे सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। दुनिया साफ साफ दो गुटों में बट रही है और भारत को शायद एक तरफ चुनना पड़ सकता है। ये एक ऐसा फैसला है जिसके नतीजे बहुत दूर तक जाएंगे। भारत के लिए यह फैसला बहुत मुश्किल है। देखिए, एक तरफ अगर वो अमेरिका के साथ जाता है तो उसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और मिनरल्स की सप्लाई तो मिल जाएगी, लेकिन चीन के साथ उसके व्यापारिक रिश्तों पर असर पड़ने का खतरा है। और अगर वो न्यूट्रल रहता है तो टेक्नोलॉजी की इस दौड़ में पीछे छूट जाने का रिस्क है। ये एक बहुत ही मुश्किल चुनाव है। लेकिन भारत ने जो किया वो हाँ या ना से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। किसी एक गुट में शामिल होने के बजाय भारत अपनी एक अलग, आजाद और एक्टिव स्ट्रैटेजी बना रहा है। भारत ने एक बहुत ही सोची समझी 3 pronged स्ट्रैटेजी अपनाई है। पहला, उसने अपना खुद का क्रिटिकल मिनरल मिशन शुरू किया ताकि आत्मनिर्भर बन सके। दूसरा, उसने दुनिया भर से बड़े पैमाने पर टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट किया है। और तीसरा, वो ग्लोबल लेवल पर बातचीत में तो शामिल है, लेकिन किसी एक खेमे से बंद कर नहीं। और ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है, इसका सबूत भी है। दिसंबर 2025 में ही दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियों ने भारत में $50 बिलियन के जबरदस्त निवेश का ऐलान किया। वो भारत को फ्यूचर के एआई मार्केट की तरह देख रहे हैं, चाहे वो किसी गठबंधन का हिस्सा हो या न हो। और यहीं पर भारत की कूटनीति की बारीकी देखने लायक है। वो फॉर्मली पैक्स सिलिका का मेंबर नहीं है, लेकिन वो अमेरिका की बुलाई मिनरल सिक्योरिटी मीटिंग्स में एक्टिवली हिस्सा ले रहा है। मतलब भारत सबसे बात कर रहा है, बिना किसी एक तरफ झुके। तो आखिर में ये सब इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि भारत का फैसला सिर्फ उसके अपने लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी के फ्यूचर के लिए भी बहुत मायने रखता है।
ये कोट पश्चिमी दुनिया की सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। दुनिया भर की कंपनियां अब सिर्फ चीन पर डिपेंड नहीं रहना चाहती, वो एक दूसरा ऑप्शन ढूंढ रही हैं, और उस चाइना प्लस वन स्ट्रेटजी में भारत एक परफेक्ट फिट बैठता है। भारत की ताकत 3 चीजों से आती है। एक, ये दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली बड़ी इकोनॉमी है। 2, यहाँ एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक मार्केट है। और 3, यहाँ आईटी स्किल्स वाला एक विशाल वर्कफोर्स है। यही वो चीजें हैं जो भारत को हर किसी के लिए एक जरूरी पार्टनर बनाती हैं। और ये सिर्फ एक और मेंबर जोड़ने वाली बात नहीं है। अमेरिकी ऑफिशियल्स का तो मानना है कि भारत की भागीदारी इस सिलिकॉन अलायंस की कामयाबी के लिए निर्णायक यानी डिसाइसिव साबित होगी। मतलब भारत इस खेल में एक किंग मेकर है। तो हम इस विश्लेषण को इस एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां टेक्नोलॉजी को लेकर दीवारें खड़ी हो रही हैं, क्या भारत एक ऐसा देश बन सकता है जो इन अलग-अलग गुटों के बीच एक पुल का काम करे? शायद पूरी दुनिया का टेक फ्यूचर इसी सवाल के जवाब पर टिका है।